नुसरत भाई साहब, पानी का इशू बड़ा अहम इशू है, क्योंकि एक स्पीकर के पास रेजोल्यूशन जमा करवाई गई है आपकी तरफ से भी, और सिंध के अंदर एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुमताज अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, ये जो 6 कैनाल्स निकालने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया है, वो पानी जो कि सिंध का हक है उसको उठा के वहाँ पे चोलिस्तान में दे दिया जाए, और उसके बाद फिर वो चोलिस्तान जहाँ पे जो सहरा है, जाहिर है डेजर्ट है, उसका कुछ उसको पानी अगर दिया भी जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा दफा उसको पानी देना पड़ेगा जितना यहाँ पे जो ज़रूरी इलाका है उसको दिया जाता है, उससे डबल ट्रिपल पानी देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके वो इस काबिल होगी, कोई फसल उगे या कोई इस तरह की चीज हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो इलाका जो कि पहले से ज़रूरी है, जहाँ पे बेइंतहा अच्छी गंदम होती है, फ्रूट्स होते हैं, केले आपके बेइंतहा अच्छे हैं, मेरे को खास के माल्टे बहुत जबरदस्त हैं। उसके अलावा और बाकी पूरा पूरा सिंध जहाँ पे ज़रूरी फसलें उगाई जाती हैं, उसको डिप्राइव करके किसी सहरा को पानी देने का मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों की जो कि पहले ही बेइंतहा गरीब हैं, गुर्बत बेइंतहा है, यहाँ पे पहले ही रोटी कपड़ा मकान का वादा करके वो सारी चीजों से छीन ली गई हैं, तो अब वो जो बेचारे खुद उगाते हैं वो चीजें और खाते हैं और खिलाते हैं पूरे मुल्क को, वो उनसे छीन ली जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे कहत आ जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये जो अब आपको पता ही है, जो हमारे सुप्रीम कमांडर है उनको ये चीज दिखाई गई, उसके ऊपर उनके दस्तखत तो खैर नहीं है उस पर, लेकिन उनको सारा ब्रीफ किया गया और उन्होंने कहा हाँ जल्द से इसके ऊपर नहरें निकाली जाए। तो अब आके वो उसके बाद वो एहतजाज करें या कोई इस तरह की चीज करें और ये कहें कि हम पानी अब सिंध का नहीं देंगे या कुछ इस तरह की, तो इससे फर्स्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप इसके ऊपर एग्री हो चुके हैं। पहले जब आप एग्री हो चुके हैं तो फिर आप क्यों इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट कर लें या जो मर्जी कर लें, वो तो उन्होंने करना ही करना है। पहले आपको पता है कि इंडिया ने हमारा पानी खींच लिया है, बहुत कम पानी वहां से आ रहा होता है सिंतास का जो मुआहदा हुआ था उसके बाद से। तो अब ये वाली चीजें कि आप अपने ही मुल्क को डिप्राइव करें, अपने ही एक सूबे को जो कि एक्चुअली पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। अगर कराची की सिर्फ बात की जाए तो कराची में आप देख लें कि 90% जो टैक्स है वो कराची दे रहा होता है। पंजाब के पूरे लाहौर को छोड़ के एक मार्केट जहाँ की ली मार्केट है वो उससे ज्यादा टैक्स दे रही होती है। तो इस किस्म के सूबे को जो कि आपके एक्चुअली मुल्क को पाल रहा है, अगर यहाँ से हम ज़रूरी चीजें ले लेंगे और आवाम को जो कि पहले ही गुर्बत के उसमें निचले दर्जे पे है, उनको आप इन चीजों से डिप्राइव करेंगे तो मुझे बताइए उसके बाद क्या होगा। कहत का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और लोग उसके बाद क्या करेंगे? सब यही होगा ना, सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन सड़कों पे आने से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये देखें कि एक बात जो हो गई वो हो गई, उसके बाद अगर कोई सड़कों पे आने का सोच रहा है या कुछ करने का सोच रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप ये सब कुछ होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो सिंध की जो आवाम है वो इसके बेइंतहा खिलाफ है, पीटीआई इसके बेइंतहा खिलाफ है, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ सारा कुछ कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसको यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं इस पे इंशाल्लाह फिर लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से इंशाल्लाह ये वाला चीज एक्शन में नहीं आएगी और लोगों को पानी मिलता रहेगा।